दोस्तों अगर आप भी कोलकाता और हैदराबाद के बीच पहला क्वालिफायर मैच देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि आईपीएल 2024 का पहला क्वालिफायर मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हैदराबाद और कोलकाता के बीच शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों इस मैच में दोनों टीम जीतने के लिए पूरी कोशिश करती हुई नजर आई, लेकिन अंतिम ओवर में जाकर मुकाबला ऐसा रोमांचक हो गया कि यहाँ पर हर किसी के होश तक उड़ गए। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि टॉस जीतकर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और हैदराबाद की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की। अब इन दोनों बल्लेबाजों के आगे सामने गेंदबाजों की कहां चलती है, लेकिन दोस्तों आज के मैच में मिचेल स्टार्क ने बता दिया कि आखिरकार उनको इतने करोड़ों रुपए देकर क्यों खरीदा गया था, क्योंकि उन्होंने आते से ही दूसरी ही गेंद पर पहले ओवर की ट्रेविस हेड को बोल्ड आउट कर दिया और अपना खाता खोले बिना ट्रेविस हेड अपना विकेट गंवाकर चलते बने। और ये पहला बड़ा झटका जब लगा था हैदराबाद की टीम को तो फिर मैदान पर उतरे राहुल त्रिपाठी। जहां राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती, उससे पहले ही दूसरा बड़ा झटका हैदराबाद की टीम को मात्र 13 रन के कुल स्कोर पर लगा। और इस बीच अभिषेक शर्मा जिनसे सबसे अच्छी पारी खेलने की उम्मीद लग रही थी, वो मात्र 3 रन बनाकर जैसे ही आउट हुए हैदराबाद की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। अब यहाँ से राहुल त्रिपाठी और नीतीश कुमार रेड्डी पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का और कम से कम यहाँ 100 रन के पार अपनी टीम को अगले विकेट तक पहुंचाने का। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी भी ज्यादा कुछ खास अच्छा प्रदर्शन राहुल त्रिपाठी के साथ मिलकर कर नहीं पाए और वो भी 9 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठे। और यहाँ पर जब नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए थे तब हैदराबाद की टीम 39 रन मात्र बनाने में कामयाब हो पाई थी। अब यहाँ पर एक तरफ राहुल त्रिपाठी खेल रहे थे तो दूसरी तरफ शहबाज अहमद उनका साथ निभाने के लिए आए, लेकिन दोस्तों मिचेल स्टार्क जो कि अपनी पीक पर गेंदबाजी करवा रहे थे, उन्होंने इसी 5वें ओवर की छठी गेंद उनके आर्क से दूर फेंकी और शहबाज अहमद बल्ला खोलने तो गए, लेकिन अपने पैर की मूवमेंट वो ज्यादा कुछ खास अच्छी कर नहीं पाए और गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई सीधा स्टंप में जाकर घुस गई। और दोस्तों यहाँ पर शहबाज अहमद के रूप में चौथा बड़ा झटका मिचेल स्टार्क ने यहाँ हैदराबाद की टीम को दिया और शहबाज अहमद पहली ही गेंद पर बोल्ड आउट होकर गोल्डन डक आउट हुए। अब दोस्तों 39 रन का स्कोर था, 4 बड़े झटके हैदराबाद को लग चुके थे और यहाँ से अब यकीन मानो ऐसा लगने लगा कि हैदराबाद की टीम ज्यादा से ज्यादा इस मुकाबले में 100 रन ही बना पाएगी या फिर मैक्सिमम हुआ तो 120। लेकिन दोस्तों राहुल त्रिपाठी और हेनरिक क्लासेन ने मिलकर पारी को संभाला, जहां दोनों बल्लेबाजों ने 37 गेंदों पर 62 रन की साझेदारी की। इस बीच राहुल त्रिपाठी और हेनरिक क्लासेन के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी 11वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने हेनरिक क्लासेन को इस ओवर की छठी गेंद फुल लेंथ पर करवा दी और यहाँ पर हेनरिक क्लासेन गेंद को सही से भाप नहीं पाए, जिसके चलते गेंद हवा में तो गई, लेकिन यहाँ पर डीप मिड विकेट पर खड़े रिंकू सिंह ने शानदार कैच पकड़कर हेनरिक क्लासेन का विकेट गिराया और 21 गेंदों पर वो 32 रन बनाकर आउट हुए, जैसा कि आप सभी यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। हालांकि दोस्तों हेनरिक क्लासेन जब आउट हुए थे तब स्कोर 101 रन तक पहुंच चुका था। हैदराबाद की टीम अब सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए 150 रन के पार जाने की कोशिश करती, लेकिन यहाँ पर अब्दुल समद जो राहुल त्रिपाठी का साथ निभाने के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ अच्छे बल्लेबाजी कर रहे राहुल त्रिपाठी को ही रन आउट करवा दिया। जी हाँ दोस्तों, राहुल त्रिपाठी 35 गेंदों पर 55 रन बनाकर आउट हुए और वही ऐसे बल्लेबाज दिख रहे थे मैदान पर जो अच्छी लय से चल रहे थे और अपनी टीम को संभाले भी हुए थे। यहाँ पर राहुल त्रिपाठी का मैदान पर टिके रहना काफी जरूरी था और यहाँ पर राहुल त्रिपाठी को इतनी बुरी तरह से अब्दुल समद ने आउट करवाया। दरअसल हुआ यह था कि सुनील नारायण जब 14वां ओवर करवा रहे थे तो यहाँ पर स्ट्राइक पर खड़े अब्दुल समद ने आउटसाइड ऑफ की तरफ शॉट खेलने की कोशिश की और वहां पर खड़े आंद्रे रसल ने अच्छी फील्डिंग करके सीधा विकेट कीपर के हाथ में गेंद थमा दी और राहुल त्रिपाठी रन भागने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे, लेकिन अब्दुल समद ने उनको फोर्स किया और वो जब रन भागे तो दोस्तों यहाँ पर उनका विकेट गिर गया और राहुल त्रिपाठी के आउट होने के बाद पूरी हैदराबाद की टीम लड़खड़ा गई। दरअसल राहुल के आउट होने के बाद फिर अब्दुल समद भी 16 रन बनाकर आउट हुए। सनवीर सिंह पहली गेंद पर अपना विकेट दे बैठे तो वहीं पैट कमिंस ने लेकिन यहाँ पर कप्तानी पारी खेलते हुए 30 रन अपनी टीम के लिए जोड़े और वहीं भुवनेश्वर कुमार 0 और विजयकंठ व्यासकंठ ने 7 रन बनाए, जिसके चलते हैदराबाद की टीम पूरे 20 ओवर भी खेल नहीं पाई और यहाँ पर 10 विकेट गंवाकर 159 रन उन्होंने बनाए और 160 रन का लक्ष्य
कोलकाता नाइट राइडर्स के आगे था। हालांकि दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर अब ये तो सबको अंदाजा लग चुका था कि बल्लेबाजों से ज्यादा यहाँ पर गेंदबाजों को मदद मिलती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ केकेआर की टीम को भी इसी बात का ध्यान रखना था, क्योंकि केकेआर की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट मिचेल स्टार्क को मिले, तो वहीं 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती के नाम रहे और एक विकेट वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, सुनील नारायण और आंद्रे रसल को मिला। अब दोस्तों बारी थी कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की इस मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके हैदराबाद को हराकर फाइनल में सीधा जगह बनाने की। अब यहाँ केकेआर की तरफ से जब रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत की तो दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए खूब रन बटोरे। यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि छक्के चौकों की बरसात कर रहे थे, तो वहीं सुनील नारायण तो बस दूसरे छोर पर खड़े होकर उनकी बल्लेबाजी के मजे ले रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर स्कोर मात्र 3 ओवर के भीतर 40 रन के पार पहुंच चुका था। हैदराबाद की टीम इस मुकाबले को लगभग अपने हाथ से गंवा ही चुकी थी, लेकिन तभी कप्तान पैट कमिंस ने फैसला किया कि वो टी नटराजन को पहला ओवर करवाएंगे और टी नटराजन ने जब पहला ओवर डाला तो यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने विजय कंठ के हाथों कैच थमा दिया और रहमानुल्लाह गुरबाज 23 रन बनाकर जब आउट हुए तब कोलकाता की टीम 44 रन का ही कुल स्कोर बना पाई थी। अब यहाँ गुरबाज के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए वेंकटेश अय्यर, जहाँ वेंकटेश अय्यर और सुनील नारायण के बीच साझेदारी आगे बढ़ती, उससे पहले ही सुनील नारायण को काफी ज्यादा तंग पैट कमिंस करते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर उनको हाथ खोलने का मौका मिल ही नहीं रहा था और यहाँ पर सुनील नारायण भी बेचारे क्या करते, जब यॉर्कर डाले तो वहाँ फंस जाते वो, और जब बाउंसर डालते तो यहाँ वो शॉट ही नहीं लगा पा रहे थे। अब सुनील नारायण को बल्ला चलाने की जरूरत तो थी और यहाँ जब 7वां ओवर पैट कमिंस करवा रहे थे तो उन्होंने फिर से बाउंसर फेंकी और इस गेंद को समझ नहीं पाए सुनील नारायण और अपना विकेट खो बैठे। और यहाँ सुनील नारायण मात्र 16 गेंदों में 21 रन बनाकर जब आउट हुए तब कोलकाता की टीम का स्कोर 67 रन पर 2 विकेट हो चुका था। अब यहाँ से हैदराबाद की टीम पूरी तरह से मैच में आ चुकी थी वापस, लेकिन अब यहाँ से मैच जीतना कोलकाता की टीम के लिए मुश्किल तो होता चला जा रहा था। लेकिन एक तरफ वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर मैदान पर जब टिके हुए थे तो दोनों अय्यर ने मिलकर यहाँ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। वेंकटेश अय्यर ने तो ठान लिया था कि इस मुकाबले को 15 ओवर से पहले ही समाप्त करना है, क्योंकि जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे थे उन्होंने यहाँ पहले तो अपनी टीम कोलकाता को 100 रन के पार बस 10 ओवर के भीतर ही पहुंचा दिया था और वेंकटेश अय्यर ने तो 20 गेंदों पर ही 50 रन जड़ने के बाद यहाँ पर पूरा मैच हैदराबाद के हाथ से छीन लिया। इस बीच उनका साथ श्रेयस अय्यर ने भले निभाया, लेकिन दोस्तों अभी तो मैदान पर रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह का आना भी बाकी था, जो बड़ी आसानी से मैच को यहाँ से जिता सकते थे, क्योंकि अब कोलकाता की टीम को जीतने के लिए मात्र 52 गेंदों में 41 रन की जरूरत थी। और दोस्तों अंत में जीती तो, और दोस्तों अंतिम ओवर तक मैच पहुंचा और जीती तो वही टीम जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की, और वो है कोलकाता की टीम जिसने यह मैच अपने नाम किया। बाकी अब आप सभी की क्या राय है कोलकाता की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देखने के बाद, और आप उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।